मकर संक्रांति की शुरुआत कैसे हुई? सूर्य, धर्म और मानव जीवन की एक दिव्य कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। वह समय जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों का वास था, जब प्रकृति स्वयं मनुष्य से संवाद करती थी और जब सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन के साक्षात देवता माने जाते थे। उस युग में आकाश और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत संतुलन था। ऋतुएं समय पर आती थीं, नदियां अपने पथ पर बहती थीं और मनुष्य प्रकृति के नियमों का आदर करता था। परंतु धीरे धीरे मनुष्य का मन बदलने लगा। उसने सूर्य के महत्व को भूलना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर अंधकार का बढ़ना, उत्तरायण और दक्षिणायन का ज्ञान बहुत कम लोगों को रह गया था। लोग केवल भोग में लिप्त होने लगे। धर्म का पालन कम और अहंकार अधिक होने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर यह परिवर्तन दिखने लगा। दिन छोटे होने लगे, ठंड बढ़ने लगी, फसलें सूखने लगी, नदियां का जल ठंडा और स्थिर होने लगा। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और जाना कि सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता समाप्त हो रही है। सूर्य दक्षिणायन में जा चुके थे और मानव समाज इस परिवर्तन को समझने में असफल था। महर्षि विश्वामित्र की चिंता। महर्षि विश्वामित्र ने सभी ऋषियों को एकत्र किया और कहा, यदि मनुष्य सूर्य की गति को नहीं समझेगा तो जीवन का संतुलन टूट जाएगा। ऋषियों ने यह निर्णय लिया कि मानव समाज को यह समझाना आवश्यक है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब जीवन में प्रकाश लौटता है। सूर्यदेव का पृथ्वी पर आगमन एक दिन प्रातःकाल गंगा तट पर साधना कर रहे ऋषियों के सामने तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था, परंतु उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। सूर्यदेव बोले, मैं दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौट रहा हूँ। यह समय केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं है, बल्कि धर्म के पुनर्जागरण का समय है। मानव जीवन में परिवर्तन का संदेश। सूर्यदेव ने बताया, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। यह समय तपस्या, दान और शुभ कर्मों के लिए श्रेष्ठ है। इसी दिन से ऋतुओं का चक्र बदलता है। अन्न, तिल और गन्ना जैसे पदार्थों में ऊर्जा बढ़ती है। उन्होंने कहा, जो इस दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना करेगा उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। गंगा स्नान और राजा भागीरथ। इसी समय राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर ला चुके थे। सूर्यदेव ने उन्हें आदेश दिया, मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं से गंगा स्नान परंपरा का आरंभ हुआ। तिल और गुड़ का महत्व। ऋषि नारद ने सूर्यदेव से पूछा, प्रभु, इस दिन तिल का क्या महत्व है? सूर्यदेव मुस्कुराए, तिल में अग्नि तत्व है। यह शीत को हराता है और पापों को जलाता है। तभी से तिल गुड़ का दान और सेवन शुरू हुआ। लोग कहने लगे, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। यह केवल भोजन नहीं बल्कि सामाजिक प्रेम का प्रतीक बन गया। भीष्म पितामह और उत्तरायण। महाभारत काल में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। वे चाहते तो उसी समय देह त्याग सकते थे, परंतु उन्होंने उत्तरायण की परीक्षा की। जब मकर संक्रांति का दिन आया, सूर्य उत्तरायण हुए।
आकाश स्वच्छ हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भीष्म पितामह ने कहा, अब यह समय शुभ है। अब मैं शरीर त्याग कर परम धाम को जाऊंगा। यह घटना मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि बना गई। पतंग उड़ाने की परंपरा सूर्य के उत्तर नारायण होने का स्वागत करने के लिए मनुष्य ने आकाश की ओर पतंग उड़ाई। पतंग बन गई आशा की प्रतीक, ऊंचाइयों की चाह, जीवन में आगे बढ़ने का संकेत। जब पतंग सूर्य के समीप जाती दिखती है तो लगता है मानो मनुष्य सूर्य से जुड़ रहा हो,